शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल वैद 202 अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन करने हेतु अज्ञात देह मोक्ष गति वाहन लेकर रवाना हुए। यूं तो चित्तौड़गढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों द्वारा तरह तरह से पीड़ित मानव सेवा करने के लिए समय समय पर आगे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक अनोखा और अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहाँ गोपाल वैद नाम के एक व्यक्ति द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले से शिवसेना जिला प्रमुख भी है गोपाल वैद के द्वारा अज्ञात एवं लावारिस शवों का जो अंतिम संस्कार करने उनकी अस्थियों को विधिवत हिंदू रीति रिवाजों के साथ प्रतिवर्ष साल भर की एकत्रित की गई दाह संस्कार बाद अस्थियों को एक कलश में लेकर एक साथ सर्व जाति समानता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश देने के लिए एक ही कलश में सभी अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना होते दिखे। गोपाल वैद का यह मुहिम बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 से अनवरत जारी है, जिसके तहत इन्होंने आज तक लगभग 6000 के लगभग लावारिस शवों को दाह संस्कार करने के बाद अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर मोक्ष गति दिलाई है। गोपाल वैद से जब बात की तो बताया जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर से मोक्ष गति वाहन को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे। इस बार वे वर्ष भर की 202 अस्थियों के साथ अपने दल को लेकर रवाना होंगे। गोपाल वैद को इस पुनीत कार्य में भारत विकास परिषद चित्तौड़गढ़ के कुछ समाजसेवी लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा। वहीं 3:30 पर मोक्ष रथ को लेकर गोपाल वैद बैंडबाजों व शाही अंदाज में जिला कलेक्टर कार्यालय से अस्थियों के कलश के साथ रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। मेरा नाम गोपाल वैद, शिवसेना जिला प्रमुख, चित्तौड़ आम जन सहयोग द्वारा 2006 से मैं ये लावारिसों का अंतिम संस्कार करता हूँ और मुझे कुछ परिणाम लेने के लिए मैंने नगर परिषद के जो प्रयास देखे, नगर पालिका का अंतिम संस्कार देखा है लावारिस का, वो एक शायद कुत्ते के साथ भी इस तरह से व्यवहार नहीं होता, मगर उनको रबड़ और टायर और ऑयल के साथ उनको जलाया जाता था। लगभग एक माह से आशा ऊंचा कार्यकर्ता संगठन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार द्वारा मांगों को कोई विचार नहीं किए जाने पर स्थानीय संगठन ने प्रदर्शन में तेजी लाते हुए छिंदवाड़ा से पधारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे के नेतृत्व में धरना दिया। स्थल नेहरू चौक से तहसील कार्यालय से विकासखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। वहीं तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, तो वहीं स्थानीय जय स्तंभ चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की, जिसमें यातायात भागता रहा। तो वहीं बीएमओ कार्यालय पहुंचकर भी जोरदार नारेबाजी की गई। गज बासुदा से इसके मीडिया के लिए सौरभ सक्सेना। 29वां दिन है हड़ताल का। निरंतर सभी जिलों में मध्य प्रदेश में हड़ताल बैठी हुई है और हमारी बहनें भी धूप में बिल्कुल चावल की तरह पक चुकी है, रोडों पे उतर के हल्ला कर रही है, लेकिन आज तक हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है। ना ही सरकार के द्वारा कोई आकर हमें आश्वासन दिया है और ना ही कोई आगे मांग को बढ़ाया गया है। इसलिए हमारा यह है कि आज 29वां दिन है अभी और हम 18 तारीख तक देख रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं तो 19 तारीख में हमारा धरना आंदोलन चलेगा। आप मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 19 तारीख में सभी बहनें रोड पे नजर आएगी। मामा जी को, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया को हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी की जाए। हमारी आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 66 रुपये में कार्य लिया जा रहा है प्रतिदिन का, तो आज 2000 रुपये में क्या हो रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर के संगम मार्ग स्थित गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों ने उन्हीं के पास स्थित अन्य कॉलोनी नवरत्न रेजिडेंसी के प्रबंधन सीए अर्जुन मुंदड़ा, वैभव मुंदड़ा और दिनेश मालानी पर नवरत्न रेजिडेंसी के नाम अवैध पट्टे लेने, रोड पर गेट बनाकर अतिक्रमण करने सहित गोकुल धाम सोसाइटी के सार्वजनिक गार्डन की पक्की दीवार गिराने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के अधिशासी अधिकारी को नवरत्न रेजिडेंसी के प्रबंधकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा ज्ञापन गोकुल धाम वासियों ने ज्ञापन की एक प्रतियां नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के चेयरमैन संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत सहित चित्तौड़गढ़ विधानसभा के भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह आख्या को सौंपकर त्वरित कार्रवाई और उनको हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की भी मांग की। संगम मार्ग स्थित गोकुल धाम सोसाइटी के रहने वाले अंकुर अजमेरा ने ज्ञापन देते समय बताया कि गोकुल धाम सोसाइटी के पास में स्थित अन्य कॉलोनी नवरत्न रेजिडेंसी के प्रबंधकों, जिनमें अर्जुन मुंदड़ा, वैभव मुंदड़ा और दिनेश मालानी ने हमारी कॉलोनी के लोगों द्वारा बनाए गए गार्डन की दीवार व अन्य पक्के निर्माण को कल 11 अप्रैल को अवैध तरीके से जेसीबी मशीन बुलवा कर तोड़ दिया। चित्तौड़ से इसके मीडिया के लिए सुनील निगम। नमस्कार, अंकुर अजमेरा हूँ मैं। और एक्चुअली क्या हुआ है कि एक नवरत्न विहार कॉलोनी बनी है संगम रोड पर। उस कॉलोनी में क्या है कि जो कॉलोनी प्रबंधन है उन्होंने नाजायज पट्टे ले लिए हैं, ठीक है, उनकी जांच की जाए। प्लस उन्होंने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है रोड के बीच में, 20 फीट रोड पे उन्होंने गेट वेट बना रखा है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और कल 11 अप्रैल की बात है, वहाँ पर पीछे सेफ्टी दीवार बनी हुई थी, नदी के किनारे बनी हुई थी,
नवरत्न विहार कॉलोनी की प्लस गोकुलधाम सोसाइटी पास में है, उन दोनों की सेफ्टी वाल को और गोकुलधाम सोसाइटी में जो एक चबूतरा बनाया था, सामूहिक चबूतरा कॉलोनी वासियों ने मिलकर उसको तोड़ दिया है। भवानीमंडी नगर पालिका मंडल द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर शहर को रोशन करने के लिए हाई मार्क्स लाइटों का शिवालिक पचवाड़ और गरोठ रोड रेलवे अंडरब्रिज के नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के हाथों विधिवत पूजन करवाया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने कहा कि शहर में इस तरह की हाई मार्क्स लाइटें और विभिन्न चौराहों धार्मिक स्थलों पर लगाई जाएगी। अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, डग ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार, पार्षद विनियास तोलिया, अशोक बेरवा, सरपंच बहादुर सिंह गुर्जर, पार्षद हरीश राठौर, वरुण मीणा, शेख साबिर, अलीम, डॉक्टर आफाज खान, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष आनंद काला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रुजवान शेख। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयन को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए।
चोटाई अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को